रुद्रपुर नाम के घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान हरीश रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, राधा और मीरा। राधा बहुत शांत और बुद्धिमान थी, जबकि मीरा छोटी और चंचल स्वभाव की थी। लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक दिन मीरा बोली, दीदी, ये रोटी तुम खा लो। राधा बोली, नहीं मीरा, तुम खाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मीरा हंसकर बोली, नहीं दीदी, मेरा पेट तो 3 रोटी से ही भरता है, तुम खा लो। दोनों एक दूसरे को खिलाने लगे। हरीश उन्हें देखकर बोला, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हम गरीब हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिले। हरीश की पत्नी की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वो अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा था। उनकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। एक दिन एक साधु उनके घर आए। हरीश ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी दोनों बेटियां भाग्यशाली हैं। इनकी शादी राजकुमारों से होगी, लेकिन उनका ससुराल जंगल में होगा। हरीश ये सुनकर चौंक गया। कुछ दिन बाद हरीश अपनी बेटियों के साथ जंगल गया। अचानक एक शेर राधा पर झपट पड़ा। मीरा चिल्लाई, बाबा, शेर! तभी दो सुंदर युवक घोड़ों पर आए और शेर को मार गिराया। वे दोनों राजकुमार थे, आदित्य और वीर। हरीश को साधु की बात याद आ गई। राजकुमार उन्हें अपने साथ एक गुप्त स्थान पर ले गए। वहां एक सुंदर महल था। आदित्य ने कहा, हमारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है। हम अभी जंगल में रहकर अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। राधा को आदित्य पसंद आने लगा। मीरा को वीर अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद सबकी अनुमति से राधा की शादी आदित्य से और मीरा की शादी वीर से हो गई। दोनों बहनें जंगल में ही अपने ससुराल चली गईं। शुरू में मीरा को बहुत परेशानी हुई। मीरा बोली, दीदी, ये कैसा ससुराल है? यहां महल जैसा कुछ भी नहीं। राधा मुस्कुराकर बोली, मीरा, हर परिस्थिति में ढलना सीखो, यही जीवन है। धीरे धीरे मीरा भी सब सीख गई। एक दिन जंगल में खतरा बढ़ गया। राधा बोली, हमें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। मीरा बोली, हां दीदी, अब हम महारानी हैं, ये हमारा कर्तव्य है। दोनों ने मिलकर समझदारी से सबको सुरक्षित किया। प्रजा बोली, महारानी जी, आपने हमारी जान बचाई, धन्यवाद। जब आदित्य और वीर वापस आए तो वे बहुत खुश हुए। आदित्य बोला, तुम दोनों सच में महारानी बनने के योग्य हो। वीर बोला, अब हमें कोई चिंता नहीं, हम युद्ध जीतेंगे और अपना महल वापस पाएंगे। सभी बहुत खुश हुए।